हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है और कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डू वी यूज़ नंबर्स, कि हम नंबर्स को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नंबर्स को कहीं यूज़ करेंगे तो क्या करते हैं। फर्स्टली टू काउंट समथिंग, किसी चीज़ को गिनने के लिए आप सबसे पहले नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी आप देखते होंगे, किसी भी चीज़ को आपने फ्रूट्स के देखा है, 1 फ्रूट है देन इट विल बी कॉल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अकॉर्डिंग टू जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं आप उतने उसको काउंट करते हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी क्लास में भी देखते हैं, आपकी क्लास होती है, इन योर क्लास अटेंडेंस यू ऑल्सो यूज नंबर्स। आपकी क्लास अटेंडेंस जो होती है उसमें टीचर्स क्या बोलते हैं, आपके रोल नंबर 1, 2, 3, तो हर बार वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। द नेचुरल नंबर्स आर दोज यूज्ड फॉर काउंटिंग, कि आप किसी भी चीज़ को काउंट जब करते हैं, काउंट करने के लिए आप जिस नंबर से स्टार्ट करते हैं वो नंबर हमेशा क्या होता है, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब फिर आप यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यू तक। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं आपकी काउंटिंग, 1 से। तो नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, द नेचुरल नंबर्स आर दोज यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो था काउंट कर लिया आपने। अब आपकी क्लास अगर एम्प्टी है, कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं है, ठीक है, अभी तक तो क्लास में अगर मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट थे, अटेंडेंस हो रही थी, रोल नंबर 1 भी था, 2, 3, 4 सब थे, क्लास में टीचर आई और उन्होंने देखा क्लास में कोई भी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एक बास्केट है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, फुल है वो। इट मीन्स कि उसमें नंबर्स अगर हम काउंट करें भी तो नियर अबाउट मान लीजिए 20, 30 कुछ तो होगा वहां पर। एक बास्केट है आपके पास, वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या काउंट करेंगे। ठीक है, एम्प्टी स्पेस, देखिए, सो टू रिप्रेजेंट एम्प्टी स्पेस और नथिंग वी यूज 0, कि एम्प्टी स्पेस आपके पास जो है और कुछ भी नहीं कहीं हो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, 0। एंड व्हेन 0 इज ऑल्सो यूज्ड फॉर काउंटिंग देन वी कॉल इट एज अ होल नंबर। जब हम 0 को भी यूज करने लगे काउंटिंग के लिए देन इट विल बी कॉल्ड एज होल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास रोल नंबर तो हो गए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अगर क्लास में पूछा जाए कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, 0 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जब आपके पास नथिंग और एम्प्टी स्पेस के लिए एक नंबर 0 इंट्रोड्यूस हो जाता है 1, 2, 3 में, तब वो क्या कहलाया जाता है, होल नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है, आपके पास तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां पर टेम्परेचर को आपको मेजर करना है बिलो 0 डिग्री। जैसे बहुत सारे आपके कोल्ड एरियाज हैं, ठंडे एरिया हैं, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, 0 से नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास, आप देखिए, ये आपके पास एक स्केल है, ये स्केल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आइस में ये सब बॉटल्स रखी हुई हैं। आप क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर, आइस टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको ऐसा थर्मामीटर चाहिए जिसमें 0 से नीचे डायमेंशंस हो। ठीक है, जैसे 0 से नीचे -10, -20, -30। ठीक है, और आप क्या देखते हैं कि आपके पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं और कहाँ यूज होंगे, जैसे आपके पास सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल के बाद तो यहाँ से इसकी ऊंचाई आप देख लेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक माउंटेन ब्लॉक है, ये सी है। ठीक है, अब इधर से आप इसको देखेंगे, ठीक है, 0, 1, 2, 3 इसकी कुछ कुछ हाइट है। व्हाट अबाउट कि जो इसके पानी के नीचे है। अब आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाने के लिए वही काउंटिंग जो आपने ऊपर करी है उन्हीं को आप नेगेटिव फॉर्म में नीचे की तरफ काउंट करेंगे। जब आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस होने लगते हैं देन इट कॉल एज इंटीजर्स। ठीक है, जैसे होल वैल्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और 0, कि होल वैल्यू नंबर आपका होगा। ठीक है, होल वैल्यू मतलब कंप्लीट नंबर होगा, पॉजिटिव हो चाहे वो 1, 2, 3 है, नेगेटिव हो या -1, -2, -3 है, या आपके पास 0 हो, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, इंटीजर्स क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स, ओरिजिन मतलब कि जहां से कोई चीज शुरू हो रही है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 0, एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये आपके क्या कहलाए जाते हैं, इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। अब
चीज़ आती है कि आपने 1 2 3 भी काउंट कर लिया, आपने एम्प्टी स्पेस और नथिंग 0 भी काउंट कर लिया, ठीक है, आप नेगेटिव में भी चले गए, आपने टेम्परेचर डेप्थ सब देख ली। अब आती है कि आप अगर किसी चीज़ को खा रहे हैं, जैसे आपके पास ये पिज़्ज़ा दिया है, ये एक होल पिज़्ज़ा है, ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिला के कितने हो गए, 2 हाफ्स हो गए। ये आपके पास हो गया 1/3 हो गया, ठीक है, ये 2/3 हो गया, ये 3/3 हो गया। इस तरीके से आपके पास डिवीजन है। तो आप देख रहे हैं ये कुछ फ्रैक्शंस हैं कि एक कंप्लीट का कुछ पार्ट 1/3 मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं, उसका ये 1 पार्ट है। ऐसे जब आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास ये चॉकलेट है पूरी है, ठीक है, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए, ये हाफ हाफ हो गई, इसके 3 पार्ट कर दिए 1/3 हो गई, 4 कर दिए 1/4 हो गई, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसके पार्ट्स कर रहे हैं। जब हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, देन इट कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। क्या बोले जाते हैं वो, रेशनल नंबर्स, कि जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। A rational number is a number that can be expressed as the quotient or fraction p upon q of two integers। कि जब 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास, उन 2 इंटीजर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखें। p अपॉन q की फॉर्म में मतलब कि आपके पास जैसे अभी आपने किया 1/2, ठीक है, 1/4। जब आप ऐसे फ्रैक्शंस में उनको लिख रहे हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे वाली टर्म जो है वो 0 नहीं है आपके पास, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो आपके ये क्या कहलाए जाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। और कहाँ ये यूज होते हैं, ये आपको पता चला कि कहाँ यूज होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बात आ जाती है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बच्चे रट्टा लगा लेते हैं कि जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं वही रैशनल नंबर होंगे। तो क्या आपके पास 2 जो है वो रैशनल नंबर होगा? यस, इट विल बी रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे अगर हम 1 मानते हैं, कोई भी नंबर होता है उसके पास डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, तो 2/1, 2/1 क्या हो गया, ये आपके पास रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर हम ये जो आपके पास 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स भी आपके क्या कहलाए जाएंगे, ये रैशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि रैशनल नंबर सिर्फ फ्रैक्शन वाले होंगे। रैशनल नंबर्स आपके p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आपने देखना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर्स होने चाहिए। बस आपके नीचे वाले डिनोमिनेटर में इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं है उन्हें हम क्या बोल देंगे, इर्रेशनल नंबर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इर्रेशनल नंबर नहीं है? देखिए, अब यहाँ पर कहा है irrational numbers have decimal expansions that neither terminate nor become periodic। पीरियडिक का मतलब कि उसमें जब आप डिवाइड करते हैं तो एक जैसे नंबर का रिपीटिशन नहीं होता है, ठीक है, हर बार कुछ नया नंबर आएगा। नाइदर टर्मिनेट के मतलब आप उन्हें डिवाइड करते जाएंगे, आप डिवाइड करते जाएंगे और डिवाइड करने के बाद वो डिवाइड कंटिन्यूड रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। कि ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है, या फिर अगर हम कहें, ये चीज़ से बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, ना ही वो पीरियडिक होते हैं। जैसे कि हमारे पास आपकी वैल्यू आती है पाई, जो है पाई जो होता है ये आपका एक तरीके से इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 22/7। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं 22 को, तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है। यहाँ से आपके पास 1 कैरी हो गया, देन डेसिमल 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 7 1 ज़ा 7, फिर 3, ठीक है, फिर 30 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। आपके ये पास ये सब चीज़ें कंटिन्यूड रहेंगी, ऐसे ही डेसिमल आपका बढ़ता जाएगा और ये भी आपका डिवीजन बढ़ता जाएगा, ये कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो इस फॉर्म में आपके ये क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इस टाइप के, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन पीरियडिक होते हैं। कि यहाँ पर देखिए, अगर तो नॉन पीरियडिक का मतलब क्या होगा कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपके पास एक जैसी चीज़ आए जा रही है, ठीक है। जैसे 1/3 है, 1/3 है, 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 0.3333, इस तरीके से। ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन पीरियडिक है, कि एक के बाद एक नंबर आ रहा है। देन 1/3 इज नॉट इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है।
अगर यहाँ पर 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर बार नया नंबर आता होता तब ये इर्रेशनल नंबर हो जाता। तो क्लियर है सभी को कि कब इर्रेशनल नंबर होगा। अब देखिए बात आती है रियल नंबर की कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ये सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। जैसे कि मान लें कि आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, कहीं 6 क्लास है, कहीं 7th क्लास है, कहीं 9th है, कहीं 10th है, ठीक है, कहीं 6th का A सेक्शन है, B सेक्शन है। तो ऐसे ये सारा जो ग्रुप है, ये सारा ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपने अब तक जितने नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, रियल नंबर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो किस में पढ़ते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या है, सुपर सेट है कि जिसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, सुपर सेट है आपका। तो आप ये देखेंगे यहां पर आपके पास कहा है एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर, कि हमने इंटीजर्स वाले पार्ट में हमने नंबर लाइन देखी थी। आपके पास एक नंबर लाइन थी, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। हमने देखा 1, 2, 3, 4 यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर्स थे, आगे सो ऑन आगे तक जाने पर ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर। जब हमने इनमें 0 को भी शामिल कर लिया ये हो गए होल नंबर। जब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब शामिल हो गए ये हो गए हमारे पास इंटीजर्स। और जब हमारे पास हमने जो नंबर्स किए थे इनके बीच वाली डिविजन्स को देखा, जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में कितना हो गया, 1.5। 1.5 को हम क्या कह सकते हैं, 15/10। ये हमारे पास 15/10 जो होता है वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब जो नंबर्स ये नहीं हैं वो नंबर्स क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स की। यहीं पर इन्हीं में ही तो कहीं ऐसा नंबर भी आ जाएगा ना जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियडिक हो जाएगा। तो हमने देखा कि एक नंबर लाइन जो थी हमारे पास, इस पर आए हुए हर एक पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा है। तो एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। हर पॉइंट क्या है कि ये देखिए, अगर हम कहें कि 3 क्या है, 3 हमने बोल दिया नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कौन से स्कूल में पढ़ता है, रियल नंबर में पढ़ता है, ठीक है। 0 क्या है, होल नंबर है, होल नंबर कौन से स्कूल में पढ़ता है, रियल नंबर में पढ़ता है। -2 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, ये कहाँ पढ़ता है, रियल नंबर में पढ़ता है। 15/10 क्या है, 15/10 हमारे पास रैशनल नंबर है, ये कहाँ पढ़ता है, रियल नंबर में पढ़ता है। ऐसे ही आपके पास कोई इर्रेशनल नंबर अगर होता है 1.34, अगर हम यहाँ पर देखें तो 1.34 तो हमें मिल जाएगा, वो भी कहाँ है, रियल नंबर में। तो जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स आपके क्या होंगे, कॉम्बिनेशन है आपके सभी जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं सबका। तो रियल नंबर मैंने आपको बताया स्कूल का एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में डिफरेंट क्लासेस हैं ऐसे ही आपके रियल नंबर्स के ये ग्रुप थे जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए ये चार्ट से यहाँ पर शो किया गया है कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट, अगर इसमें 0 शामिल हो जाता है देन इट विल बी होल नंबर। अगर इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो ये पूरा जो है, देखो पूरा का मतलब है कि ये सभी आ गए, ठीक है, ये सभी आ गए। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन क्या है, इंटीजर्स। जब इसमें 1/2, 3 ये सब आ गए, ये हो गए रैशनल नंबर्स। अगर इसमें पाई, आयोटा, ई, ठीक है, और √2 ये सब वैल्यूज जो आपकी डिवाइड नहीं हो रही हैं कंप्लीटली, नॉन टर्मिनेटिंग हैं और आपके पास नॉन पीरियडिक हैं, तो वो इरेशनल नंबर्स भी आ गए। ये सारे किस में हैं, ये सारे रियल नंबर्स में हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास बात आती है, यहां तक देखिए, यहां तक जो चीज थी आपकी वो थी सारे रियल नंबर्स के अंदर ये मेजर नंबर्स कौन कौन आ रहे थे, ठीक है। अब एक हम अलग कैटेगरी है उसको हम पढ़ते हैं, वो होती है हमारे पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कि अगर हमारे पास 2 है, हमने 2 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 2, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 को हमने किया तो 2 2 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया। 6 को किया 2 3 6, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहां पर आपके पास कोई भी चीज है वो 2 से डिवाइड हो रही है और रिमाइंडर आपको 0 दे रही है, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके इवन नंबर्स। अगर आप किसी और नंबर को 2 से डिवाइड करते हो और आपके पास रिमाइंडर 1 आता है,
0 ना आकर रिमाइंडर 1 आ रहा है, इट मीन्स कि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स आपके पास क्या कहलाई जाएंगे? ऑड नंबर्स। क्या कहलाई जाएंगे? ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या कंप्लीटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑड नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 4 6, ठीक है, 3 5 7। अब कुछ एक चीज हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं कि इवन नंबर्स, अब हम हर नंबर को, मान लीजिए आपको मेंटल मैथ्स आपका क्विज होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है। तो वहां पर आप डिवाइड करने तो नहीं बैठेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है आपके पास कि इवन नंबर एंड्स इन 0 2 4 6 8। क्या आपके पास कोई भी अगर ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में एंड्स इन बोला है ना, जिसके लास्ट में जो खत्म होता है 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, अगर इनमें से किसी पर खत्म होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज इवन नंबर। अगर वो 1 3 5 7 9 पर खत्म होता है, 1 3 5 7 9 पर अगर खत्म होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑड नंबर। जैसे कि 13 है, 13 किस पर खत्म हो रहा है? 3 पर, तो ये ऑड नंबर है। 25 5 पर खत्म हो रहा है, तो ये ऑड नंबर है। 51 1 पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 के लिए बोला है ना, तो 1 ऑड नंबर। 87 7 पर खत्म हो रहा है, तो ऑड नंबर। अगर हम इवन नंबर की बात करें, अगर मैं यहाँ पर कहूँ 1 2 3 4 8, तो ये डिजिट है आपके पास। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 8 है, 8 जो है वो किस पर है? इवन नंबर के लिए है। तो ये नंबर पूरा क्या हो गया? इवन नंबर। तो इतने बड़े नंबर को आप डिवाइड तो नहीं करके देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कह दिया जाए 7 3 4 6 9 2 1 3 7 8, इतना बड़ा नंबर दे दिया मान लीजिए, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा अच्छा लास्ट में 8 है, 8 के लिए इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको हर चीज के लिए डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके पास 0 2 4 6 8 हैं वो आपके क्या होते हैं? इवन नंबर्स। अगर कोई नंबर इन पर एंड होता है, अगर 1 3 5 7 9 है तो इन पर अगर कोई नंबर एंड होता है तो वो क्या होगा? आपका ऑड नंबर, राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्राइम नंबर्स। इवन नंबर ऑड नंबर हमें पता चल गए, अब है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। उसके कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। एक तो नंबर 1 होगा और एक वो खुद होगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम अगर इसे इन जनरल लैंग्वेज बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, वो किसी और के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपका 3 है, 3 आपने देखा है, 3 आपके पास कब आएगा? जब 3 1 जा 3 होगा, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 and 1। यहाँ पर क्या बोला है? हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। एक नंबर 1 होगा और एक वो खुद होगा, ठीक है। सिमिलरली 7 है, 7 भी क्या होगा? 7 के फैक्टर होंगे 7 into 1, ठीक है। तो 7 इटसेल्फ एंड द नंबर 1। सिमिलरली 17 29 13 2। देखो 2 के साथ अक्सर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि 2 उनको क्या दिखता है? इवन नंबर दिख जाता है, उन्हें वो प्राइम नंबर नहीं दिखता, उन्हें लगता है ये तो इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन 2 के भी फैक्टर 2 भी आपको सिर्फ 2 के टेबल में मिलेगा। 2 1 जा 2, उसके अलावा 2 आपको किसी और टेबल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 आपके पास क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर। आपसे पूछा जाए कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो कि इवन भी हो, आप जनरली देखेंगे इसके बाद आपके जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे, देखिए यहाँ पर 3 7 5 17 29 13, हर एक के एंड पे देखिए यहाँ 3 आ गया, 7 5 7 9 3, ये सब क्या है? हमने अभी किया ही था, सबके एंड पर ये सब चीज आ रही होगी ये वाले, तो ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स। तो हम देखेंगे जो प्राइम नंबर्स हैं वो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अभी हमने प्राइम नंबर्स क्या बोले? हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स में क्या होगा? हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे आपके पास 4 है, 4 के फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 4 into 1, ठीक है, 2 into 2, ठीक है। और आप इसको करते जाएंगे तो आपके पास देखिए 1 2 3, आपके पास इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए? 2 से
ज़्यादा हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स में वैसे हो जाता है आइदर 2 फैक्टर्स और मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे 10 है, 10 भी आपके पास क्या हो गया, 10 वन ज़ा 10 एंड 5 टू ज़ा 10, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 16 है, 16 क्या हो गया, 16 के लिए अगर हम देखेंगे, देखिए 16 अगर हम करेंगे बात 16 की, तो 16, 16 वन ज़ा 16, ठीक है, 8 टू ज़ा 16, 4 फोर ज़ा 16, तो ये आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स के या तो 2 फैक्टर्स होंगे या मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो एक बार हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा। वाई डू वी यूज नंबर्स, फर्स्टली टू काउंटिंग, 1 2 3 एंड सो ऑन, हमारे पास क्या होंगे, ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। हमारे पास जब एम्प्टी स्पेस होगा या नथिंग होगा, खाली जगह होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होंगे, होल नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम 0 को काउंट करते हैं, देन इट विल बी होल नंबर्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। टेम्परेचर अगर आपका है, टेम्परेचर मेजर आपको करना है बिलो 0 डिग्री, और आप बिलो सी लेवल अगर आप कोई चीज़ को मेजर करना चाहते हो तो आपको नेगेटिव नंबर्स यूज करने होते हैं। जब आपके होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर भी जुड़ जाते हैं, देन इट कॉल्ड एज इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स आपके क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं, अगर आप पार्ट्स की बात करते हैं कि किसी कंप्लीट का कुछ पार्ट आप ले रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शंस की बात करते हैं, और हमारे पास 2 3 5 6 ये सब भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इन सब के नीचे 1 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, आपके टर्मिनेट नहीं होते हैं, पीरियडिक भी नहीं होते हैं, वो आपके इर्रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। जैसे आपके पास पाई, √2 और भी ऐसे नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर आपका बड़ा स्कूल है एक, जिसमें आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल सब नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होते हैं, 1 रिमाइंडर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इवन नंबर एंड होते हैं 0 2 4 6 8 पर, ऑड नंबर्स एंड होते हैं 1 3 5 7 9 पर, ठीक है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। कंपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि आपके पास 4 10 16 15 25 9 8 27, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, आपको आपके ब्रेन में फीडेड होना चाहिए ये कि सारे ये नेचुरल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं, और एकदम रिफ्लेक्स में होना चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे इमीडिएटली आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।